मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं सचिन चोमली आज आपके पास लेकर के आया सीबीएसई का जो सैम्पल पेपर रिसेंटली डाला गया है उसके ऊपर मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ। ठीक है, लास्ट टाइम जब हम टर्म वन की बात कर रहे थे हमने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पेपर्स पे डिस्कशन किया है। मैंने खूब सारे सैम्पल पेपर्स की आपको प्रैक्टिस कराई थी। मैंने कहा था आपको कि अगर आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो काफ़ी सारे क्वेश्चन उस एग्ज़ाम में टर्म वन के एग्ज़ाम में उससे आए थे। आज हम बात करने जा रहे हैं जो सैम्पल पेपर डाला गया है सीबीएसई के थ्रू टर्म वन का, उसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। इसमें जो कैटेगरी की रही है क्वेश्चन पेपर की वो 4 कैटेगरीज में डाला हुआ है क्वेश्चन पेपर। 4 सेक्शन बना रखे हैं, ए बी सी डी और ई। ठीक है, जो सेक्शन ए दिया हुआ है उसमें 3 क्वेश्चंस आपके पास दिए हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। 3 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं उसमें से। उसके बाद दूसरे कुछ सेक्शन में दिया बी सेक्शन, वो सोर्स बेस्ड है आपका, क्योंकि डायग्राम बेस्ड फर्स्ट में आ चुका है आपके पास में। ठीक है, उसके बाद फोर्थ वाले में आपके पास दिया हुआ है, उसमें प्रेजेंट किया हुआ है सेक्शन सी को। सेक्शन सी जो है आपके पास में 5-6 क्वेश्चन हमारे पास दे रखे हैं, 5-6 क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, शॉर्ट आंसर बेस्ड क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर बेस्ड क्वेश्चन हमारे पास दे रखे हैं। सेक्शन डी के अंदर क्वेश्चन नंबर 7 से 9 है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स बेस्ड क्वेश्चंस हमारे पास दिए हैं। सेक्शन ई के अंदर हमारे पास मैप बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा टारगेट 100 आउट ऑफ 100 का है। हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूछा हुआ था, एक्सप्लेन द प्रमोशन फीचर ऑफ द ट्रेड, जो आपके पास ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज रीजन है उसे रिकॉग्नाइज कीजिए। आपको बताना है क्या क्या उसके लिए बताया जाता है। तो अगर आप देखें एनसीईआरटी में लिखा हुआ था आपके पास में, उसमें हाई प्रोफेशनल ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इन द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आपके पास दिया हुआ था कि बड़े अमाउंट्स में वहाँ पे क्या था, जो एम्प्लॉयमेंट से जो हमारे पास दिया हुआ था मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के, वो क्या करके वहाँ आइडेंटिफाई हो रहे हैं, उनको क्या मिल रहे हैं, देखने के लिए मिल रहे हैं। ठीक है, और इसमें क्या है, जो ज़्यादातर काम हो रहा है, जो प्रोफेशनल काम देखने को मिल रहा है, उसमें क्या है, धीरे धीरे करके जो एम्प्लॉयमेंट का वो है, जो रोजगार का वो है, वो भी क्या रेशियो भी क्या है, डिक्लाइन होने में लगा हुआ है। ठीक है, उसका अनुपात होने के, क्योंकि जो देखो उसमें कंस्ट्रक्शन क्या हो रहा है, लगातार जो देख रहे हैं निर्माण उद्योग में रोजगार का अनुपात ऊंचा होता जाता है। ठीक है, हाई डेंसिटी ऑफ हाउसेज देखने को मिल रहा है, उच्च घर घनत्व देखने को मिल रहे हैं, ऑफन ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर टाइप्स एंड पुअर सर्विसेज जो हमारे पास है वो देखने को मिल रही हैं। हमारे पास कहीं ना कहीं जो उच्च गृह घनत्व, जिसमें घर के जो घटिया प्रकार के होते हैं वो देखने को मिलते हैं, अपर्याप्त टाइप की सर्विसेज देखने को मिलती है। इन्वायरमेंट जो होता है पूरी तरह से अनअट्रैक्टिव टाइप का बना हुआ होता है। ठीक है, और कई एग्जांपल्स कोट किए जाते हैं, जैसे पोल्यूशन हो रहा है, वेस्टेज देखने को मिल रहे, इस तरह की चीजें देखने को मिल जाती हैं। और उसी का पॉइंट नंबर 2 देखेंगे तो प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की समस्या है, आपके पास माइग्रेशन देखने को मिल रहा है, लीडिंग लैंड्स एरियाज आपके पास बने में, कॉज बाय द करिंग ऑफ फैसिलिटीज, जो फैसिलिटीज है उसके पास फैक्टर्स के उनके कारण देखने को मिल जाता है। फैक्ट्रीज जो क्या है धीरे धीरे क्लोज होती जा रही है, बंद होती जा रही है, कारखाने बंद हो रहे हैं। ठीक है, डिमांड जो है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो इसका अगर आप देखें एग्जाम्पल भी हमारे पास दिया था, जर्मनी का रूर वाला एरिया, उसी को यहाँ पे कंपाइल करके प्रेजेंट किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा डिफाइन टर्सरी एक्टिविटीज। टर्सरी एक्टिविटीज को आपको डिफाइन करना है। Tertiary activities involve the commercial output of services rather than the production of tangible goods. Common example are the working of plumber, electrician, technician हो गया, आपके बार्बर, शॉपकीपर, ड्राइवर, कैशियर हो गया, टीचर, डॉक्टर, लॉयर, पब्लिशर। मेन चीज क्या है टर्सरी एक्टिविटीज की, इट शुड बी प्रिपेयर फॉर दैट कि किस तरह से उसमें मटेरियल को दिया जाए, प्रोडक्शन के ऊपर फोर्स किया हुआ है, प्रोडक्शन के ऊपर और एक्सचेंज के ऊपर दिया हुआ है। ये दोनों चीजें इसमें शामिल हो रही हैं, प्रोडक्शन भी शामिल है इसके अंदर और एक्सचेंज की बात भी करता है। ठीक है, तो टर्सरी एक्टिविटी का इंक्लूड करते हैं बोथ साइड, यहाँ के उत्पादन विनिमय दोनों चीजों को देखने के लिए मिलता है। ये एग्जाम्पल हमारे पास दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। डिफरेंस बिटवीन, आपके पास रिटेलर दिया हुआ है और होलसेलर्स। जो होलसेलर और रिटेलर्स हैं वो आपके पास दिए हुए, कौन होते हैं होलसेलर, कौन होते हैं रिटेलर्स। तो अगर आप देखें रिटेलर्स क्या है, बिजनेस एक्टिविटी विद द सेल ऑफ गुड डायरेक्टली टू द कंज्यूमर्स नॉन एज द रिटेलर्स। जो हमारे पास रिटेलर्स हैं वो कौन है, एक छोटे छोटे बने हुए जो सेल कर रहे हैं गुड्स डायरेक्टली कंज्यूमर्स को। ठीक है, उनको कहते हैं हम रिटेलर्स। एंड वाइल
वी हैव सीन, देखते हैं अगर हम होलसेलर्स की तरफ देखेंगे, ट्रेडिंग जो हमारे पास है बल्क ऑफ मटेरियल देने की कोशिश कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, न्यूमेरिकल इंटरमीडिएट करने की कोशिश करते हैं, मर्चेंट्स की तरफ ले आने की कोशिश, काफी ज्यादा अमाउंट में वो क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन करने की कोशिश करते हैं, मटेरियल को सप्लाई करते हैं, वो सब होलसेलर, जिसको मतलब हम कह सकते हैं कि रिटेलर्स हो गए आपके पास में छोटे छोटे फुटकर व्यापारी जो छोटे छोटे उसमें काम करने की कोशिश कर रहा है, और होलसेलर हो गया बड़ा बिजनेस में जो बल्क में बिजनेस करता है, काफी बड़े अमाउंट्स में आपको कहता है मटेरियल को ट्रांसफर करने की कोशिश करता है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन जो हमारे पास दिया हुआ है नेक्स्ट, उसी में ऑप्शन बेस्ड है, उसमें डिफरेंस बिटवीन पूछा हुआ है आपसे डिपार्टमेंटल स्टोर्स के बीच में और चेन, जो चेन आपके पास बना हुआ चेन स्टोर उसके बीच में पूछा हुआ है। डिपार्टमेंट स्टोर आपके पास जो है रिस्पॉन्सिबल ऑथराइज करते हैं, उसमें डिपार्टमेंटल हेड होता है, परचेजिंग की जाती है, वाइल विद चेन सिस्टम के अंदर क्या होता है, एक सीक्वेंस बने हुए रहते हैं, मोस्टली कॉमनली रहते हैं, ऑफन गुड सो फार एज टू डायरेक्टली द गुड्स फॉर द जो हमारे पास दिए हुए हैं उन मटेरियल्स को स्पेसिफिक कैसा मैन्युफैक्चरिंग करके लाया जाता रखा जाता है। यहाँ पे कई एग्जांपल देखेंगे, डिपार्टमेंटल स्टोर्स के हमारे लोकल्स के अंदर अवेलेबल रहते हैं, और चेन जो स्टोरेज है हमारे पास में क्या है, उसमें क्या होता है स्पेशली अलग अलग जगह से माल को जो हमारा मटेरियल होता है उसको खरीद करके रखा जाता है। सबसे बड़ा डिपार्टमेंट स्टोर का क्या क्या है, उसका उनका काम है जो मटेरियल सबसे ज्यादा सेल हो रहा है उसको वो अपने पास रखते हैं, और चेन में क्या होता है डिफरेंट तरीके का मटेरियल रख के रखा जाता है स्टोर के अंदर, उनकी काफी ज्यादा जितने बड़े मॉल्स हैं आपके, जितने भी बड़े बड़े मॉल देख रहे हो वो चेन स्टोरेज का कहीं ना कहीं एग्जांपल्स है, क्योंकि दे नो द टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स, तो उसके अकॉर्डिंग वो मटेरियल लेकर के डिपार्टमेंट स्टोर विच वन मटेरियल विल बी सेल मोर, जो सबसे ज्यादा सेल होगा उसी को वो लोग अपने पास रखने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का दिया हुआ है, एक पैसेज आपको दिया हुआ है उसमें कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को लेकर के पैसेज आप रीड कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है आपके पास में, पहला ही क्वेश्चन दिया हुआ, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग जो वर्ड दिया हुआ उससे आप क्या समझ रहे हैं। तो यह मैन्युफैक्चरिंग जो दिया हुआ है उसका मीनिंग ही सीधा टू मेक बाय द हैंड, ठीक है। हाउएवर अब क्योंकि चेंज हो चुका है इस प्रेजेंटली अगर हम देखने की कोशिश में, हाउ नाउ इट बी इंक्लूडिंग गुड्स, गुड्स को लेकर के कहते हैं बाय द मेड बाय द मशीन, मशीन के थ्रू वो मटेरियल बनना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व वैल्यू एडिटिंग, ठीक है। वैल्यू एडिटिंग एक्सप्लेन एनी सुटेबल एग्जांपल, एक सुटेबल एग्जांपल देकर उसको एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे बोल रखा है कि अगर आप प्रोसीजर देखने की कोशिश करते हैं किसी भी अंदर कोई भी चीज आपके पास अगर दी हुई है, जैसे मान लीजिए कॉटन है आपके पास में, यहाँ पे एग्जांपल दिया है कॉटन, आप उसको क्या कर रहे हैं उसकी जो उसकी थ्रेड्स बना करके वैल्यूएबल थ्रेड्स बना करके उसको क्या कहते हैं उसको फर बना के डिफरेंट तरह के आप मटेरियल्स बना देते हो, क्लोथ्स बना करके देने की कोशिश करते हो, डिफरेंट तरह के आइटम्स देने की कोशिश करते हो, कहीं ना कहीं वो आपके उस रॉ मटेरियल का जो रॉ मटेरियल आपके पास अवेलेबल किया गया उसके अंदर क्या कर रहा है वैल्यू एडिटिंग करके उसको लेकर के आने की कोशिश करता है। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो आपका थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ, नेम टू इंडस्ट्रीज व्हिच प्रोवाइडिंग सर्विस रादर देन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है गुड्स नहीं दे रहा है, ठीक है। तो अगर आप देखने की कोशिश करेंगे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज ये आपको क्या करती है, आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, आप इसको पिक्चर देख रहे हैं सब चीजें प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। टूरिज्म ये आपको सर्विसेज देने की कोशिश कर, कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता, कुछ गुड्स देने की कोशिश नहीं करता, ये आपके पैसेज में ही दोनों दिए गए थे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं फिफ्थ की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आपके पास में दिया हुआ है, इसमें बोल रखा है रोड ट्रांसपोर्ट प्ले ए वेरी रोल इन द प्रमोशंस ऑफ ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट इन द वर्ल्ड। अगर ये स्टेटमेंट आपके पास आ जाती है तो आपको किस तरह से सुल्ताना है, तो यहाँ पे दिया ट्रांसपोर्ट इज सर्विसेज, तो सर्विसेज के फॉर्म में दिया फैसिलिटी बाय द विच पीपल मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग गुड्स आर फिजिकली कैरी आउट फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। ट्रांसपोर्ट सबसे बड़ी सर्विसेज फैसिलिटीज के फॉर्म में दिया हुआ है आपके पास में, जो लोगों को मटेरियल को मैन्युफैक्चरिंग गुड्स को क्या था फिजिकली कैरी आउट करके एक जगह से दूसरी जगह ले आने का काम करता है। इट इज अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्रीज, ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्रीज आपके पास संगठित एक बना हुआ उद्योग के रूप में देखने को मिलता है, ठीक है। और ये बेसिक जो मोबिलिटी होती है लोगों की वो क्या करता है फुलफिल करने की कोशिश करता है, मॉडर्न सोसाइटी की रिक्वायरमेंट देखने की कोशिश करते हैं। स्पीडली देखे होंगे आप उसमें एफिशिएंटली जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो बढ़ते हुए देखने को अंदर, प्रोडक्टिविटी मिलता है, डिस्ट्रीब्यूशन मिल रहा है, कंज्यूमेशन के जो गुड्स है उसको इजीली कैरी आउट करने में हेल्प करता है, ठीक है। और उसके अलावा क्या है सबसे बड़ी चीज है इट कनेक्टेड
ये कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है उन वेरियस प्लेसेस को, जो वेरियस प्लेसेस हमारे पास टूरिज्म से है। हिमाचल प्रदेश को अगर आप देखें टूरिज्म में ही उसकी बेस अगर अच्छी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज है तो वहाँ जितनी भी टूरिस्ट प्लेसेस है वो क्या कर रही हैं, वेल डेवलप्ड होने में लगी हुई है। वैसे ही अगर आप गोवा का एग्जाम्पल देखें वहाँ पे भी काफी ज्यादा ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज हैं, ये रोड ट्रांसपोर्ट स्ट्रॉन्ग है। तो क्या कहते हैं टूरिस्ट वहाँ पे कार्निवल के टाइम पे जाते हैं, विंटर कार्निवल जो चलता है वहाँ पे काफी ज्यादा, क्रिसमस हो गया, न्यू ईयर हो गया, उसमें काफी ज्यादा लोग वहाँ जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं दोनों चीजों को बढ़ा रहा है, टूरिज्म को भी बढ़ा रहा है और ट्रेड को भी बढ़ा रहा है। ठीक है, कैरी आउट। और हम अगर देखें ओपन टूरिज्म एरियाज को देखने की इंप्रूवमेंट हुआ है, जहाँ पे बेहतर इम्प्रूवमेंटेबल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज होंगी, कैरी आउट कार को ले जा सकते हैं, बेटर रोड फैसिलिटीज होंगी, वहां आप क्या करो ज्यादा टूरिज्म को डेवलप होते हुए देखोगे। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में बोलता है सैटेलाइट एंड कंप्यूटर हैव ब्रॉट रेवोल्यूशनरी चेंज इन द प्रेजेंट जो लाइफ ऑफ द पीपल्स। जो प्रेजेंट लाइफ जो हम जी रहे हैं उसको देख रहे हैं, उसमें सैटेलाइट्स और कंप्यूटर ने कहीं ना कहीं हमारी जो डेली जो हमारी रूटीन लाइफ है, जो हमारी प्रेजेंट वास्तविक जो प्रेजेंट हमारी दी हुई है उसको कहीं ना कहीं चेंज कर दिया है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे इसमें क्या है, सैटेलाइट टच ह्यूमन लाइफ इन वेरियस वे। अगर अलग अलग तरीके से क्या कर रहा है, सैटेलाइट्स ने हमारे उसको क्या कर दिया है, टच करना स्टार्ट कर दिया, हमारी लाइफ को कहीं ना कहीं वो करने लगे हैं। वी हैव कनेक्टेड विद ईच अदर विद द हेल्प ऑफ मोबाइल फोन्स, फोन की हेल्प से कनेक्ट है, एसएमएस करते हैं, ठीक है, वॉच करते हैं, प्रोग्राम्स को देखने की कोशिश करते हैं, केबल टीवी ये सब क्या है, सब इजीली वी हैव यूज द सैटेलाइट कम्युनिकेशन करने में लगे हुए हैं। और इसने क्या कर दिया है, वेरिएशन जो डिस्टेंस थे, जो कम्युनिकेशन के टर्म्स थे, उनको क्या कर दिया, शॉर्ट आउट करके रख दिया, छोटा बना करके रख दिया। ऑनलाइन स्टडीज कर रहे, वीडियोस की हेल्प से आप पढ़ाई कर रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं कंप्यूटर और सैटेलाइट की इजीली हेल्प कर पा रहा है। टुडे वेदर फोरकास्टिंग थ्रू टीवी इज ब्रॉट इन सेविंग द लॉस ऑफ लाइफ प्रॉपर्टी। जो हमारे पास है आज की, अगर हम देखें, हम वेदर फोरकास्ट को क्या करते हैं, टीवी के थ्रू देखने की कोशिश करते हैं, तो हमें पहले वेल एडवांस हमें पता लग जाता है क्या होने वाला है, किस तरह की सिचुएशन होने वाली है, तो हम उससे लाइफ को भी और प्रॉपर्टीज को बताते हैं। और अगर आप देखें एज बिलियंस यूज द इंटरनेट एवरी ईयर, देखो काफी ज्यादा यूजर्स हैं जो साइबर स्पेस के फॉर्म में देखने को मिल रहे हैं, जो कंटेम्प्रेरी जो हमारे जो इकोनॉमी है उसके अंदर देखने को मिल रहा है, सोशल स्पेस जो ह्यूमन थ्रो कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से जुड़ते जा रहे हैं, ईमेल्स की हेल्प से, ई कॉमर्स की हेल्प से, ई लर्निंग की हेल्प से, ई गवर्नमेंट की हेल्प से, वो भी कहीं ना कहीं डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। किसका, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस यानी सैटेलाइट्स और कंप्यूटर के कारण हो रहा है। और वेरियस मॉडर्न कम्युनिकेशन भी क्या धीरे धीरे कर रहे हैं, जैसे आप इंटरनेट की हेल्प से फैक्स हो गया, टेलीविजन, रेडियो, ये सब क्या मोर से मोर पीपल्स क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के पास जाने में, कनेक्ट होने में लगे और सब क्या इजीली मैसेजिंग करने में लगे हुए। तो वेरियस क्या है, ग्लोबल चेंजेस देखने को मिल रहा है हमें, वैरायटीज ऑफ कॉन्सेप्ट्स हमारे पास है जो हमारे क्या कर रहे हैं, सैटेलाइट्स और इसकी हेल्प से हमारी जो वेरियस लाइफ है, जो हमारी प्रेजेंटली जो लाइफ हमारी है उसमें क्या है, एक रेवोल्यूशनरी चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, रोल ऑफ इम्पोर्टेंट द रोल एंड द इम्पोर्टेंट ऑफ रोड इन द इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन देख रहे हैं कि हमारे पास दिया कि आपको बताना है रोल क्या क्या भूमिका है, क्या इंपॉर्टेंस है रोड ट्रांसपोर्ट्स की, ठीक है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट इंडिया के उसमें। अगर इंडिया को अगर आप देखें सेकंड नंबर का, सेकंड जो हमारे पास लार्जेस्ट नेटवर्क देखने रोड नेटवर्क देखने को मिलता है। ठीक है, इंपॉर्टेंस देखिए, अगर आप प्रोविजन बेटर कनेक्टिविटी रूरल टू अर्बन एरिया को कनेक्ट करते हो तो एडवांस क्या वेल एडवांस हो गया, अगर बढ़ाने की कोशिश कर हर एक रूरल एरिया से अर्बन एरिया कनेक्ट करेगा तो क्या होगा, रूरल एरिया का डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। उसके अलावा क्या है, ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम पोर्ट से लेकर के और इंडस्ट्रियल एरिया तक, अगर रोड ट्रांसपोर्ट अगर हमारे पास अच्छा है तो हमारा फ्यूल भी, मनी भी और टाइम दोनों कम क्या होता है, बचता है। और इकोनॉमी के अंदर कहीं ना कहीं वो कंट्रीब्यूशन ही करता है। लिंक आउट, अगर हम रिमोट एरियाज को लिंक्ड कर रहे हैं किससे, विद द हेल्प ऑफ रोड, ठीक है, तो हमारा कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम के अंदर इकोनॉमिकल डेवलपमेंट देखने को, जैसे अगर जे हो गया, नॉर्थ ईस्ट माउंटेन रेंजेस में कहीं ना कहीं बेटर कम्युनिकेशन है विद द हेल्प ऑफ रोड, तो हम क्या कर रहे हैं, उनको डेवलप करके लेके आ रहे हैं, वहाँ के लोगों को डेवलप कर रहे हैं, वहाँ के टूरिज्म को डेवलप कर रहे हैं, वहाँ के जो आइडियोलॉजी है उसको डेवलप कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल वैल्यूज हमें गिर रहा है, वहाँ की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से हमारा मटेरियल आ रहा है, वो हमें कहीं ना कहीं बेनिफिट देने की कोशिश कर रहा है। इवन द रोड कनेक्टिविटी वेरी इंपॉर्टेंट लिंक्ड इंट्रा और इंटर दोनों का, अगर इंट्रा स्टेट में भी देख लो और इंट्रा जो इंटर स्टेट है, उन दोनों में अगर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज हमारी बहुत अच्छी है, गुड सर्विसेज हैं, ओवरऑल देखने का डेवलपमेंट, तो वहाँ कहीं ना कहीं टाइम की भी सेविंग हो रही है, मनी की सेविंग भी हो रही है, और एक एनवायरमेंटल जो एस्पेक्ट्स वो भी क्या है फुलफिल होने में लगा। और रूरल
इकोनॉमी, while to be connected with the urban economy, अगर हम देखें वो भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ने में लगे। रूरल एरियाज में फैसिलिटीज हो रही है विद द हेल्प ऑफ रोड। हम इजीली क्या कर जल्दी से हम हेल्थ फैसिलिटी, एजुकेशन, अदर टाइप की फैसिलिटी डेवलप कर पा रहे हैं। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट दोनों इंप्रूव होने में लगा हुआ है। इंटरनेट सिक्योरिटीज जो है वो भी हमारी क्या हो रही है, बिल्ड आउट होने में लगी हुई है, इंक्रीज होती जा रही है। सेफ्टी सिक्योरिटी का, मिलिट्री कनेक्टिविटी होगी वो बढ़ेगी, सोशल कनेक्टिविटी में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। ये सब तभी हो रहा है जब हमारे पास क्या है, रोड ट्रांसपोर्ट बेटर है, और वही इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, वही कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है। पंजाब, हरियाणा, इनके फार्मर्स क्या है, अपने मटेरियल को इजीली मंडी से लेकर के जा रहे हैं, तो क्या उनके पास अच्छी कनेक्टिविटी है, रोड कनेक्टिविटी अच्छी है, तो वहाँ डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। आप देखिए कितने जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया है उनके पास अगर अच्छा ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन है, तो ये कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन कर रहा है, रोड ट्रांसपोर्ट कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन कर रहा है आपका इकोनॉमिकल ग्रोथ के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ 7th क्वेश्चन, ठीक है। ये हमारे पे लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, हमें 3 क्वेश्चन करने, 5 मार्क्स के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में बोला हुआ है, हाउ डू कॉर्नरी एक्टिविटी, जो हमारी कॉर्नरी सर्विस है, डिफरेंट फ्रॉम द टर्सरी एक्टिविटीज। किस तरह से जो हमारी कॉर्नरी एक्टिविटीज है, कॉर्नरी जो एक्टिविटी, क्वार्टरनरी एक्टिविटीज जो हमारे पास हैं, वो किस तरह से टर्सरी एक्टिविटी से डिफरेंट है। अगर आप देखें टर्सरी एक्टिविटीज में कहते हैं सर्विसेज के बारे में पढ़ा था आपने, जो सर्विसेज प्रोवाइड करें, बट अगर हम क्वार्टरनरी एक्टिविटीज की बात करते हैं, क्वार्टरनरी एक्टिविटीज में क्या नॉलेज बेस्ड है, ठीक है। उसमें एजुकेशन है, इंफॉर्मेशन है, रिसर्च यानी R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट देखने को मिलता है। और इसमें क्या मेजर टास्क, जो थिंकिंग, सोचने का नजरिया, रिसर्च करने का नजरिया, ये सब चीजें भी कहीं ना कहीं इसके अंदर दी हुई है। तो वो डेवलप आइडियाज लेकर के आते हैं। वो चतुर्थम क्रिया यानी क्वार्टरनरीज जो हमारे पास है, उन एक्टिविटीज को बढ़ाने की कोशिश करता है। रेदर देन वी हैव, देख रहे हैं आप, द राइजिंग हो रही है, जो राइज हो रहा है पर कैपिटल इनकम इन बोथ डेवलपिंग कंट्रीज का, डेवलपिंग कंट्री, डेवलप्ड जो कंट्रीज है उसमें भी, और डेवलपिंग कंट्रीज में जनरली क्या है, इनके कारण हमारे पास बिल्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है, बिल्ड होता हुआ दिखाई देने की कोशिश कर रहा है। और इनमें क्या है, कहीं ना कहीं हमारे न्यू आइडियाज, जो नए आइडियाज हमारे हैं, वो भी कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, बढ़ने में लगे हुए, वो भी क्या कहीं ना कहीं बढ़ने में लगे हुए, जिनके कारण हमें ये चीजें देखने को मिल रही हैं। उसके बाद राइजिंग हमारे पास पर दिया हुआ है, पर कैपिटल इनकम अगर देखने की कोशिश है, बोथ डेवलपिंग जो देखने को मिल रहा है उनमें भी। उसके अलावा अगर आप डिमांड देखें एजुकेशनल सर्विसेज की, डिफरेंट लेबर्स में इंक्रीज हो रही है डिमांड, लिटरेसी हो रही है, कंप्यूटर स्किल्स हो रही है, ये भी क्या है कहीं ना कहीं वर्ल्ड जो हमारा वर्किंग प्लेस है उसमें क्या डे बाय डे इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है। नेक्स्ट अगर देखने की कोशिश करते हैं, डिमांड कर रहे हैं हम लोग, जो नॉट डायरेक्टली प्रोडक्शन होता है वर्कर्स की, इज आल्सो इंक्रीजिंग द प्रोबेबिलिटी मोस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज उसमें बन रहे हैं, चाहे वो बीपीओस की फॉर्म में देख रहे हो, चाहे केपीओस की फॉर्म में आप देख रहे हैं, वो डिफरेंट तरह की कंपनीज के अंदर क्या है बढ़ रहे हैं। मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ने में लगी हुई हैं डे बाय डे। डेवलपिंग कंट्रीज में तो क्या है, सर्विस सेक्टर उसमें भी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। क्लेरिकल पोस्टें देने में लगा हुआ है, सेल्समैन देने में लगा, रिसर्च अदर टाइप की जॉब फैसिलिटीज दे रहा है। मेडिकल सर्विसेज अगर आप देखें पेंडेमिक के समय पे क्या डिफरेंट तरह की मेडिकल सर्विसेज बढ़ी हैं, काफी ज्यादा देखने को मिला है यूरोपियन कंट्रीज के अंदर, नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज के अंदर, जापान, इनमें क्या धीरे धीरे मेडिकल केयर, और जितने भी ज्यादा अर्ली पॉपुलेटेड एरियाज हैं उनमें ज्यादा पॉपुलेशन में काफी ज्यादा मेडिकल केयर के लिए डिमांड्स भी आने लगी है सर्विस सेक्टर में। उसके अलावा क्या है, द इंक्रीजिंग वैल्यूज ऑफ टाइम हैज लीड टू मोर हाउस होल्ड फंक्शन। क्या देख रहे हैं कि अगर आप डिफरेंट तरह की चीजें देख रहे हैं, वैराइटीज वैल्यूज देखने की कोशिश करें हाउस होल्ड फंक्शन में, वो कहीं ना कहीं कंपेयर करें आउटसाइड ऑफ द हाउसेज जो हमारे पास है, उनमें भी कहीं ना कहीं डिफरेंट तरह की पार्टीज हो रही हैं आपकी, वहां पे भी हम सर्विस सेक्टर हैं, वहां पे कुक्स चाहिए, वेटर्स चाहिए, डिफरेंट तरह। तो ये सब भी क्या है सर्विस सेक्टर के कारण ही पॉसिबल हो पा रहा है डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास बोला हुआ है, हाउ इज द यूजेस ऑफ प्लास्टिक बैग हार्मफुल फॉर द एनवायरनमेंट। डिग्रेडेशन के लिए किस तरह से जो प्लास्टिक है वो कहीं ना कहीं कर रहा है। मैं आपको बार बार इस क्वेश्चन की तरफ लेके जा रहा हूँ, लगातार जितने भी मैंने वीडियोस बनाए सब पे मैंने बार बार ये फोकस किया कि इस तरह का क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है। ये इन्वायरमेंटल बेस्ड क्वेश्चन है, हमें इस तरफ भी सोचना चाहिए। प्लास्टिक यूज जो हमारे पास है वो कहीं ना कहीं हार्मफुल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है हमारे पास, अगर ये लगातार हम इसका यूज करें प्रोडक्शन करने की कोशिश करें,
करते हैं, यूजेज बढ़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये हर एक जगह पे हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आप चाहे किसी भी देखिए आर्कटिका से अटलांटिका तक चले जाइए, हर जगह आपको प्लास्टिक दिखेगा। डिफरेंट तरह कैंपेनिंग चला दी हमने, हमने डिफरेंट तरह के प्रोजेक्ट चला दिए, अलग तरह के नेशनल पार्क्स देख लीजिए आप, माउंट एवरेस्ट को देख लीजिए, इन सब जगह जहाँ पे भी टूरिज्म धीरे-धीरे बन रहा है, कॉमनली ये क्या प्लास्टिक्स वहाँ पे क्या कर रहे हैं, फैलता हुआ चले जा रहा है, आगे इंक्रीज़ होता हुआ जा रहा है। बड़ा क्रिएट करना कहीं न कहीं हमारे लिए क्रिएट करने में लगा हुआ है प्रॉब्लम। कि एनवायरनमेंट को कहीं न कहीं पॉल्यूटेड करने में लगा हुआ है, ठीक है? अलग तरीके और प्लास्टिक बॉटल्स, ठीक है? प्लास्टिक की जो बैग्स हैं, इन सबको हम क्या कहते हैं थ्रो आउट करते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स बग्स के ये कहीं भी कभी भी खत्म नहीं होती। पार्टिकल्स क्या होते हैं, कभी भी खत्म नहीं होते, ये डे बाय डे इंक्रीज़ है। व्हेन द प्लास्टिक हैज़ was broke are broken down this species means by large पीसेस वो रेदर देन क्या धीरे-धीरे करके स्मॉल पीसेस की फॉर्म में ही बनता है और स्मॉल पीसेस फिर जाकर के एनिमल्स हो गए, देखने को मिलते हैं, काउज़ हो गए, उन्हें खा लेती हैं चलते-फिरते, ठीक है? फिशेज़ होती हैं, उनके अंदर बोतल के अंदर चले कई एग्ज़ाम्पल्स हमारे पास है देखने को मिलते हैं सोलर फ़ोन ये सब कहीं न कहीं प्लास्टिक बैग्स के कारण ही हो रहा है। ये एनवायरनमेंट को इतना ज़्यादा हार्मफुल करे सिंथेटिक मटेरियल्स के फॉर्म में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम देखें केमिकल एडिटेड है प्लास्टिक, ठीक है? ह्यूमन बॉडीज़ के सम ऑफ द कंपोनेंट्स हैज़ बीन फाउंडेड टू अल्ट्रा हार्मस और हैविंग अदर पॉइजनस टाइप के ह्यूमन हेल्थ के ऊपर इफेक्ट डालते हैं। प्लास्टिक डिक्रीज करने की कोशिश करता है। फ्लोटिंग वेस्ट मटेरियल कई थाउज़ेंड ईयर्स तक पानी में पड़ा रहेगा, कहीं भी कुछ वेस्ट नहीं होगा। सेवरल मिनी ट्रांसपोर्टेशन की फॉर्म में देखने को मिले, कई बिल्कुल बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेबल होता है, कहीं बहुत डिफरेंटेबल हैबिट्स की फॉर्म में देखने को मिला। ये हमारे पास ऐसा है कि एक हार्मफुल पॉइजन की तरह डेवलप्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है, कहीं न कहीं देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट दिया हुआ है कि जो डिपॉजिट हार्ड सब्सटेंस सॉलिड वेस्ट की फॉर्म में हमारे पास अर्बन एरिया के अंदर सीरियस प्रॉब्लम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप देखें जो ठोस अवशिष्ट जिसे हिंदी में कहा जाता है ठोस अवशिष्ट सॉलिड वेस्ट जो हमारे पास है वो एक प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर हम ये देखें कैसे इसे अर्बन एरिया डेवलपिंग कंट्रीज के लिए इसको बना कैसे इसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं तो प्रॉब्लम ऑफ और प्रॉब्लम लगातार पॉपुलेशन क्या हो रही है बढ़ती जा रही है अर्बन एरिया में पॉपुलेशन बढ़ती है तो वो क्या करें वहां का जो सफरिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है अर्बन एरिया का रिजल्ट इसमें बनता जा रहा है वहाँ ह्यूज अमाउंट में क्या अर्बन वेस्ट बनने में लगा और उसके सोर्सेज क्या हैं दो एक हाउस होल्ड सोर्स है और एक कॉमर्शियल सोर्स मतलब हाउस होल्ड में डोमेस्टिक जो घर से निकलने वाला कूड़ा है वो हो गया इंडस्ट्रियल कॉमर्शियल वेस्ट हो गया वो आपके पास देखने को मिल रहा है ये कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट डेवलप करने में लगा अर्बन वेस्ट की फॉर्म में और एक सीरियसली बड़ी प्रॉब्लम के रूप में बिग सिटीज के अंदर देखने को मिल रहा है टन हजार टन लगातार देखो टन ऑफ टन क्या करता है रोज डेली मेट्रोपॉलिटन सिटी से क्या कूड़ा बाहर निकल रहा है ठीक है उनमें आग लगाई जाती है स्मोक डेवलप्ड होता है पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है लगातार देखने को मिलेगा आपको गार्बेज ये सारा गार्बेज कहीं ना कहीं वेस्ट मटेरियल की फॉर्म में जो वाटर पोल्यूशन कर रहा है कई यूनिट्स की फॉर्म में देखने को मिल जाता है उसके अलावा क्या है इंडस्ट्रियल यूनिट्स में क्या कर रहे हैं अराउंड हमारे जो आसपास दी हुई है अर्बन सेंटर्स की वो भी क्या कर रही हैं राइजिंग करने में सेवरस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं पोल्यूशन क्रिएट कर बॉक्स आ रहे हैं ऑयल बॉक्स डिब्बे कितने तरह के आ रहे हैं वो सब वेस्ट की फॉर्म में देखने को सीडी हो गई पिन हो गई डिफरेंट तरह का सॉलिड वेस्ट हमारे पास दिख रहा है ये डंपिंग जोन्स बनते चले आ रहे हैं अगर दिल्ली के आसपास देखें मुंबई के आसपास देखें आप जितनी आपकी सिटीज है जितने भी शहर आपके बनते जा रहे हैं उनके आसपास के काफी बड़े अमाउंट में बड़े बड़े पहाड़ की तरह बड़े बड़े माउंटेन्स की हिल्स के फॉर्म में क्या बिल्ड हुआ है कूड़ा ये सारा का सारा कहीं ना कहीं हमारे लिए क्या प्रॉब्लम क्रिएट करने में लगा हुआ है अगर हम सोल्यूशन की तरह रिसाइकिल करना पड़ेगा मटेरियल्स को जो हमारे पास इलेक्ट्रिक गार्बेज वेस्ट आ रहा है ई गार्बेज जिसे कहते हैं वो क्या है डंपिंग जोन्स को हम क्या करें वेस्ट उनको लेकर के जाए उनको क्या करें सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए हमें निकालने की उसका और इम्प्रूवमेंट करना चाहिए उसका सॉलिड वेस्ट जो अट्रैक्टिव दिए हुए फाइनेंशियल उन सर्विसेज को बढ़ाना चाहिए और थर्मल जो प्लांट्स हैं रिलेटेड टू द लॉट ऑफ स्मोक जो करें एयर पोल्यूशन कॉज हो रहा है उसको भी करें ये सारी चीजें अगर हम मैनेज कर लेते हैं ठीक है इसको सोल्यूशन ढूंढ लेते हैं कहीं ना कहीं तो हम इस प्रॉब्लम से क्या कहते हैं बाहर निकल सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पूछे हुए हैं आपके पास में उसमें बोला सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे हाईलाइट करना है कमांड एरियाज को लेकर के कि वो कौन सा एरिया है जो प्रमोट कर रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द कमान एरिया ऑफ इंदिरा गांधी जो इंदिरा गांधी राजस्थान की कमान है कैनाल उसकी बात कर रहा है तो आपकी बुक में 7 पॉइंट्स दे रखे हैं 7 पॉइंट आपके पास दे रखे हैं उन 7 पॉइंटों को लेके बताया था फर्स्ट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द आपने देखा दो लेवल पे दो स्टेजेस में इसको बिल्ड किया गया दो स्टेज में इसको क्या है बिल्ड करके रखा गया है
फर्स्ट स्टेज के अंदर जो उसका मेन एजेंडा था, मेन जो जगह थी उसको बिल्ड किया उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, उस एरिया को बढ़ाया। वहां पे क्या कि जो सिचुएशन थी, जो क्लाइमेटिकल सिचुएशन थी, जो इम्प्रेवेंट सिचुएशन थी, वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी के थ्रू उसको सॉल्व किया प्रोजेक्ट के थ्रू स्टेज 1 में। ठीक है, एक्सटेंसिव जो इरिगेशन क्रॉप्स थी उनको लगाने की कोशिश की, जिससे ज़्यादा अमाउंट में हुए। उसके अलावा ग्रासलैंड एरियाज डेवलप किए गए। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा जो हो सके उससे क्या होगा, सॉइल जो इरोजन हो रहा था उसको लेके इन जनरली क्रॉप पैटर्न में चेंजेस लेके आया, जिसमें ऐसी क्रॉप्स को उगाया जिनसे ज़्यादातर क्या हो पाए, बेनिफिट मिले। ठीक है, सिट्रस फ्रूट्स जिसे होते हैं, सिट्रस फ्रूट्स को उगाने के प्लांटेशन की करने की कोशिश की। अंगूर हो गया, अनार हो, अंगूर हो गया, आपके पास ऑरेंज हो गया, इस तरह की चीज़ों को बनाया। उसके अलावा CAD कैट जो प्रोग्राम्स है उसको बढ़ाया गया, उससे क्या वाटर कोर्सेज किए गए, लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स किए गए हैं। ठीक है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया गया वाटर चैनल्स को लेकर के। ठीक है, उसका नेक्स्ट दिया हुआ था द एरिया अफेक्टेड मतलब वाटर लॉगिंग, पानी का रुक रहा था वहाँ पे, उसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाए, जिसके कारण क्या था, सॉइल सलाइनिटी सेल्फ वेल डेवलप्ड हो रही थी, तो उन्होंने क्लीनिंग करा, रेत को हटाया, पानी को बहने के लिए दिया गया, जिससे क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं। फिर उसके बाद दिया हुआ है इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, एफोरेस्टेशन किया, शेल्टर बेड्स प्लांटेशन किया हुआ है, क्लस्टर डेवलपमेंट नेसेसरी कर रखा है, ये भी चीजें वहाँ पे दी। उसके अलावा क्या है, वेरियस जो हमारे पास इन्वायरमेंटल थे स्टेजेस को डेवलप किया गया, इससे क्या वैराइटीज ऑफ आइटम बने। स्टेज 2 के अंदर एनिमल हस्बेंड्री को बढ़ाया गया। ठीक है, एग्रीकल्चर पैटर्न्स में चेंजेस लाया गया, जो मटेरियल लोकल सब्सटेंस उग रहा था काफ़ी ज़्यादा जो था उसको बिल्ड किया गया, उनके लिए छोटे छोटे एग्रो बेस्ड जो एरियाज हैं वो बिल्ड किए गए। ठीक है, मार्केट सेंटर्स बना करके रखे गए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया गया, एजुकेशन के में हेल्थ के फॉर्म में भी किया गया, सोशल सस्टेन डेवलपमेंट लेकर के आए, पुअर इकोनॉमी थी, बैकग्राउंड से फाइनेंशियल सपोर्ट दिया गया। ठीक है, और जिनके पास ज़मीनें नहीं थी, जो कुछ ऐसे भी थे फार्मर्स जिनके पास ज़मीनें थी, उनको कल्टीवेशन लैंड भी प्रोवाइड कराया गया। ये कुछ चेंजेस किए सस्टेनेबल डेवलपमेंट करके। मैप बेस्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। मैप बेस्ड क्वेश्चन है हमारे पास में, मैप को मैं सीधा ही खोल रहा हूँ आपके पास में, क्वेश्चंस में पढ़ता जा रहा हूँ, आप देखते जाइए। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास बोला हुआ है उन्होंने, आयरन ओर माइन इन छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के अंदर जो हमारे पास दे रखा है विडाल डील, जो हमारे पास दिया हुआ है उसको इसके अंदर उन्होंने क्या ऐड किया हुआ है, बिडाल डीला दिया हुआ है, बिडाल डीला। उसके ऑयल रिफाइनरी उत्तर प्रदेश, आप देख रहे हैं ऑयल रिफाइनरी दी हुई है मथुरा आपके पास में। ठीक है, लैग्नेटाइट का दे रखा है नेवली, जो आपका तमिलनाडु में पड़ता है। उसके बाद बोला हुआ है ईस्टर्न मोस्ट टनल जो आपके पास है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की, तो वो सिलचर है आपके पास, सिलचर को दिया हुआ है। उसके साउथ मोस्ट मेट्रोपॉलिटन सिटीज कनेक्टिंग द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, तो सीधा दिया हुआ है आपके पास चेन्नई को, चेन्नई रखा हुआ है। और ओल्ड जो आपके कॉपर माइनिंग राजस्थान की खेतरी। तो ये था आपके पास क्वेश्चन पेपर क्लास 12th का। ठीक है, इसमें पूरा जो आपको बताया गया था उसके बारे में था। अगर आपने को वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।